जय हिंद दोस्तों। मैं इंजीनियर आदर्श रंजन सिंह आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइन मैग्नीट्यूड। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि वंस कम्प्लीमेंट, टू कम्प्लीमेंट्स, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आज का टॉपिक है, क्या है आज का टॉपिक है हमारा साइन मैग्नीट्यूड ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट। याद रखेंगे दोस्तों कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हमारा वैल्यू हमारा निगेटिव हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अगर हमारा वैल्यू कोई दिया हुआ है, डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको अगर रिप्रेजेंट क्या करते हैं हम लोग माइनस से। अगर पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्या है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो होता है, अगर निगेटिव वैल्यू है, कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल में अगर हमारे पास नंबर है -8, क्या है दोस्तों -8, तो इसका जो रिप्रेजेंट करेंगे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन जो होगा, इसके पहले बाइनरी निकाल लेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, बाइनरी 1 2 4 8 मीन्स 1 0 0। लेकिन ये क्या है, निगेटिव है, तो ये जो मैग्नीट्यूड हुआ इसके आगे जो लगेगा वो क्या लगेगा, 1 लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, 1। क्यों? क्योंकि ये जो है निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1। ये जो हुआ वो साइन हुआ किसका, निगेटिव नंबर का। ये मैग्नीट्यूड हुआ और ये हुआ हमारा साइन हुआ। इस टोटल को मिला लिए तो क्या बन गया हमारा, SMR मींस साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, अगर यही नंबर 8 रहता तो इसका SMR क्या होता, तो 1 0 0 0 8 का। लेकिन 8 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई भी वैल्यू हमारा क्या हो, निगेटिव हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं साइन मैग्नीट्यूड में 1 से, पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस बात को। हम लोग आज पढ़ क्या रहे हैं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। कोई भी नंबर है उसको हम लोग SMR कैसे करते हैं। पहले तो हम लोग इस नंबर को किस में कन्वर्ट किए, एक नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किए। बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किए, बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट किए, उसके बाद किस में किए, SMR साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है किसी भी नंबर का। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 16 नंबर है, 16 है। ठीक है, इसका हमको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, किसमें, बाइनरी। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्तों, तो 16 का क्या होता है 1, ये हो गया बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। कैसे, 1 2 4 8 16 1 0 0 0 0 4। ठीक है, ये बाइनरी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, पहले बीट जो पहले साइन जो होगा वो क्या होगा, 0 का होगा, और बाकी जो बाइनरी है उसको हम लोग लिख दिए, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। सारे क्या हो गया हमारा साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। पहले क्या निकालेंगे, कोई भी नंबर दिया हुआ उससे क्या निकालेंगे हम लोग दोस्तों, बाइनरी नंबर निकालेंगे। बाइनरी के बाद क्या करेंगे, उसके आगे साइन लगा देंगे। 0 किसके आगे लगाते हैं, साइन, तो हम लोग पॉजिटिव नंबर के आगे 0 लगाते हैं, और निगेटिव नंबर होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। एक निगेटिव नंबर का देख लेते हैं दोस्तों। यही नंबर हमारा है नंबर
12 माइनस 12 नंबर है, -12 है। ठीक है दोस्तों, तो पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकलेगा, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाल देंगे 12 का, तो ये 12 का कैसे निकलता है, तो 1 2 4 8 8 4 12 ना, तो क्या हो जाएगा 1 1 डबल 0, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, ये 12 का। अब इसी नंबर का हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निगेटिव नंबर है, तो पहले तो क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव नंबर के लिए क्या लिखते हैं 1, और बाकी जो बाइनरी नंबर है उसको लिख दिए दोस्तों। ये जो मैग्नीट्यूड हुआ ये साइन हुआ, ये क्या बन गया हमारा SMR। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक बात है क्या कि अगर हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर का SMR इक्वल टू 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट सेम होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर का क्या होता है सेम, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एंड 1s कंप्लीमेंट एंड 2 कंप्लीमेंट्स क्या होता है, सारा सेम होता है कोई भी पॉजिटिव नंबर का, याद रखिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पूछता क्या है कि 16 का हमारा 1s कंप्लीमेंट 2s कंप्लीमेंट या SMR पूछता है, तो क्या होगा, सारा का क्या होगा, सेम होगा। जैसे इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, बाइनरी क्या होगा, तो 1 0 0 0, तो ये हो गया हमारा 1 2 4 8 16। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया 1 4 टाइम्स 0। SMR क्या हुआ इसका दोस्तों, इसका SMR क्या हुआ 0 1 4 टाइम्स 0, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। इसका 1s कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, इसका 1s कंप्लीमेंट आप लोग जानते हैं कि अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है, अभी मैं डिस्कस किया, ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है उसका हम लोग को 1s कंप्लीमेंट निकालना है, तो जो SMR होगा वही हमारा क्या होगा 1s कंप्लीमेंट होगा दोस्तों। ठीक है, अब कोई पूछता है इसका 2 कंप्लीमेंट्स क्या होगा, तो 2s कंप्लीमेंट क्या होगा, जो हमारा 1s कंप्लीमेंट होगा या जो SMR होगा वही क्या होगा हमारा 1s 2s कंप्लीमेंट भी हो जाएगा। मींस सारा क्या हुआ हमारा सेम हुआ, केवल हमारा क्या हुआ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो हुआ वो क्या है डिफरेंट है। ये सारे क्या है, ये सारे क्या है साइन है, और एक क्या है मैग्नीट्यूड है दोस्तों। ठीक है, मींस अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर का 1s कंप्लीमेंट निकाल लीजिए, 2s कंप्लीमेंट निकाल लीजिए, सारे क्या होंगे सेम होंगे। सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको किसमें कन्वर्ट किया हम लोग बाइनरी में, उसके बाद उसके आगे क्या लगा दिए साइन लगा दिए। साइन अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0, और अगर नेगेटिव नंबर आता है तो क्या लगाते हैं माइनस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया कि अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर का 1s कंप्लीमेंट निकाल लें या 2 कंप्लीमेंट निकालें सारा सेम होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछता है क्या कि अगर हम दे दिया 36 और इसका 2s कंप्लीमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों 2s कंप्लीमेंट, तो क्या निकलेगा 36 का क्या निकालेंगे हम लोग बाइनरी नंबर। बाइनरी में कैसे लिखते हैं वो निकाल देंगे, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं दोस्तों बाइनरी का। 36 है तो क्या लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। अब जहां जोड़ने पे हो जा रहा है यहाँ पे 32 + 4, बाकी सारा क्या होगा 0 हो जाएगा। मीन्स इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया दोस्तों 1 0 0 1 0 0, ये हमारा बाइनरी हो गया। अच्छा 2s कंप्लीमेंट पूछ रहा है तो क्या होता है कि अगर पॉजिटिव नंबर की बात किया जाए तो जो होगा इसका SMR, जो इसका SMR होगा उसका 2s कंप्लीमेंट क्या होगा, जो SMR होगा वही क्या होगा हमारा 2s कंप्लीमेंट होगा। SMR ये हो गया तो 2s कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों 0 1 0 0 1 0 0, इसका 2s कंप्लीमेंट क्या निकला दोस्तों ये निकल गया। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बात मेरे बात पे गौर कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पॉजिटिव नंबर है कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका हमें क्या निकालना है 2s कंप्लीमेंट निकालना है, तो उसका जो SMR होगा, SMR का मतलब क्या होता है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर उसका जो SMR होगा या उसका जो 1s कंप्लीमेंट होगा वो सारा सेम होगा। एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया हुआ है 0 1 1 0 1 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछता क्या है कि
कि इसका टूज कंप्लीमेंट निकालिए। इसका क्या निकालिए? टूज कंप्लीमेंट निकालिए। और ये नंबर जो दिया है वंस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। क्या दोस्तों दिया हुआ है? वंस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किसमें है दिया हुआ है? वंस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। तो टूज कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों? हमने अभी डिस्कस किया कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर है तो ये नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये नंबर हमारा पॉजिटिव है। तो जो नंबर वंस कंप्लीमेंट है डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका टूज कंप्लीमेंट क्या होगा? सेम होगा। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा कि अगर हमारा कोई नंबर दिया हुआ है बाइनरी में और बोल क्या रहा है ये हमारा वंस कंप्लीमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग को टूज कंप्लीमेंट बनाना है। तो अगर देखते हैं इस नंबर में स्टार्टिंग क्या है? 0 से। जब स्टार्टिंग 0 से होता है तो वो बिट किसका रिप्रेजेंट करता है? वो पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंट करता है। जब पॉजिटिव नंबर है तो उसका एसएमआर या बोल लीजिए वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट सारे सेम होते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर अब बात करते हैं निगेटिव नंबर का। क्या बात करना है? अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है कि -10 ये नंबर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? इसका टूज कंप्लीमेंट बताइए। इसका टूज कंप्लीमेंट क्या होगा? तो सबसे पहले 10 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? 10 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? 10 को बाइनरी तो क्या होगा? 8 0 मीन्स ये हो गया 1 2 4 8 8 प्लस 2 कितना होगा? 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना होगा? 1 0 1 0। ये बाइनरी रिप्रेजेंट कर दिए। बाइनरी में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब इसका वंस कंप्लीमेंट निकाल देंगे। इसका वंस कंप्लीमेंट क्या निकलता है दोस्तों? क्या लिखा हुआ है? पहले वंस कंप्लीमेंट निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग? वंस कंप्लीमेंट निकालने से पहले क्या करेंगे दोस्तों? पहले इसका क्या कर देंगे हम लोग? क्या निकाल देंगे? एसएमआर। एसएमआर कैसे निकलता है? ये हमारा क्या दिया हुआ है? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1। बाकी क्या कर देंगे? सेम टू सेम। ये हमारा एसएमआर हो गया। वंस कंप्लीमेंट निकालना हो इसका तो वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 बिट जो है इसको छोड़ देना है। ये हमारा साइन पर डिपेंड कर रहा है। और बाकी को क्या करेंगे? जस्ट अपोजिट कर देंगे। 1 का क्या होगा? 0। 0 क्या होगा? 1। 1 का क्या होगा? 0। 0 क्या होगा? 1। ये हमारा वंस कंप्लीमेंट हो गया। टूज कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा दोस्तों? टूज कैसे निकलेगा? 1 तो रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या करना है? इसमें +1 को ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 करते हैं तो 0। 0 + 1 करेंगे तो 1। यहाँ पे 1, यहाँ 0। इसका टूज कंप्लीमेंट क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया। कैसे आया देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 1 ऐड कर रहा है इसमें तो 1 + 1 0 कैरी 1 1 + 1 1 + 0 1 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे 0 है तो 0 1 यही आया। इसका टूज कंप्लीमेंट निकलने गया दोस्तों। समझ में आ गया होगा क्या निकालते हैं? अगर निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो कुछ नहीं, जो हमारा एसएमआर होगा वही वंस कंप्लीमेंट होगा, वही टूज कंप्लीमेंट होगा। बट अगर निगेटिव नंबर दिया हुआ है कहीं पे, अगर हमारा निगेटिव नंबर दिया हुआ है और हमको क्या रहा है क्या उसका टूज कंप्लीमेंट निकालिए या वंस कंप्लीमेंट निकालिए। अगर वंस कंप्लीमेंट कर रहा है तो ये हो गया आंसर। अगर टूज कंप्लीमेंट कर रहा है तो ये हो गया। वंस कंप्लीमेंट निकालने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग? एसएमआर मींस साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करते हैं? पहले हम लोग बाइनरी रिप्रेजेंट कर देंगे। बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद उसके आगे साइन लगाते हैं तो साइन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। साइन क्या है? यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से। माइनस है 1 है, माइनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो यहाँ पे 1 कर दिए। अगेन क्या करना है? वंस कंप्लीमेंट निकालना है तो साइन को छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ दिया। उसके बाद इस नंबर को क्या किया मैंने? जस्ट अपोजिट कर दिया। 1 को क्या किया मैंने? 0 कर दिया। 0 क्या किया? 1 किया। 1 को क्या कर दिया? 0 0 का 1। अब टूज कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? वंस कंप्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? टूज कंप्लीमेंट हो जाता है। और ए जो है वो साइन रिप्रेजेंट करता है, ए जो है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। इतना बात को ध्यान में रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हमारे पास एक दिया हुआ है कि 32
32 दिया हुआ है और बोल क्या रहा है, इसका टूज कंप्लीमेंट बताइए। कितने बिट में? 8 बिट में बताना है। कितने बिट में बताना है बच्चों? 8 बिट में बताना है टूज कंप्लीमेंट। 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है इसको। 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? टूज कंप्लीमेंट का। ठीक है दोस्तों, तो कैसे होगा पहले देख लेते हैं। 32 का बाइनरी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करिए इसको। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 4 8 16 32 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 मीन्स इसका बाइनरी में क्या हो गया? 1 2 2 4 1 5। ठीक है दोस्तों, इसका बाइनरी आएगा। लेकिन ये कितने बिट में आया? 1 2 3 4 5 6 बिट में। हमारे कितने बिट में चाहिए था? 8 बिट में। तो हम 8 बिट में क्या करेंगे? 2 बिट और जोड़ दिए 0, आगे 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। तो 1 5 टाइम्स 0, ये हमारा क्या हुआ? 32 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है? हमको टूज कंप्लीमेंट निकालना है। तो इसका वंस कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा दोस्तों? वंस कंप्लीमेंट निकालने से पहले क्या करेंगे हम लोग? एसएमआर निकालेंगे। एसएमआर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं दोस्तों? कैसे करेंगे इसको? अगर ये हमारा बिट 8 बिट में दिया हुआ है तो क्या होगा? 1 बिट जो है वो रिजर्व रहेगा किसके लिए? साइन के लिए। तो अब हमारे पास ये जो बिट रहेगा वो हमारा किस पे डिपेंड करता है? साइन पे डिपेंड करता है। यहाँ साइन क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। बाकी सेम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा एसएमआर हो गया। अब हमें मालूम है कि हमारा जो पॉजिटिव नंबर का एसएमआर का बात कर लें या वंस कंप्लीमेंट बात कर ले या टूज कंप्लीमेंट बात कर ले, सारा सेम होता है। तो इसका टूज कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों? इसका टूज कंप्लीमेंट सेम हो जाएगा। 0 ये हमारा साइन का रिप्रेजेंट और 7 बिट जो है वो हमारा मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करेगा। यही हो गया आंसर दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी नंबर को अगर हम बात कर ले निगेटिव में, अगर ये नंबर दिया हुआ है और निगेटिव दिया हुआ क्या है? 32 निगेटिव, इसको क्या कर रहा है? टूज कंप्लीमेंट निकालिए। क्या निकालिए? टूज कंप्लीमेंट क्या होगा? क्वेश्चन ये दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दिया हुआ तो इसको पहले बाइनरी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं दोस्तों? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? 32 का क्या करेंगे हम लोग? कितने बिट में करना है? तो 8 बिट में करना है। याद रखिएगा दोस्तों, कितने बिट में करना है? 8 बिट में। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? 1 5 टाइम्स 0, ये हमारा बाइनरी में हो गया। कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में? अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाकर देखिए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार यही बोलता हूं, हमको अच्छा भी नहीं लगता है बोलने में, कि आप एक करके देखते हुए आइए। मेरा पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो, सारे कंटिन्यूअसली देखते हुए आगे बढ़िए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे आ गए और आप समझ जाइएगा, नहीं, आप आइए कंटिन्यू करते हुए आइए। पहला वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, उसी तरह से देखते हुए आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा। और आप लोग कंटिन्यू देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हुए थे, उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सारा डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिए, बुक उठाइए, क्वेश्चन को देखिए, उसको बनाइए। आपको जितना प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा बनाने में सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है, नहीं, यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई नहीं गेन होगा, सारा भूल जाइएगा। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको वो याद रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ वीडियो देखने के साथ ही आप प्रैक्टिस भी कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमें बताइए, कमेंट कीजिए, उसको अगले वीडियो में हम सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 32 है हमारा, क्या किस नंबर में? निगेटिव नंबर है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये हुआ। तो एसएमआर क्या होगा दोस्तों? बार बार मैं नहीं बोल रहा हूं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको, एसएमआर का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कितने बिट में रिप्रेजेंट करना है हमको? 8 बिट में। यहाँ कितने बिट में है? 1 2 3 4 5 6 बिट में है। 6 बिट में है तो हम लोग 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो 1 2 3 4 5 1, ये हो गया। ये जो डेटा है ये 5 6 हो गया,
एक और जुड़ा 7, 1 बिट रिप्रेजेंट करता है किसको, साइन को, तो यह निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1, ये हमारा 8 बिट में हो गया। ये दोस्तों 8 बिट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं 32 को, ऐसे मार में ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसका वंस कंप्लीमेंट। इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, वंस कंप्लीमेंट क्या होगा इसका, वंस कंप्लीमेंट ये जो बीट है, ये जो बीट है उसको छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दिया मैंने, 1 का 1 ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि ये साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी को क्या कर दूंगा, जस्ट अपोजिट लिख दूंगा। तो 0 का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0, 0 का क्या होगा 1, 1 का क्या होगा 0 का क्या होगा 1, 1 1 एंड 1, ये जो हुआ हमारा क्या निकला, वंस कंप्लीमेंट निकल गया। वंस कंप्लीमेंट, इस नंबर का वंस कंप्लीमेंट ये हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। टूज कंप्लीमेंट का बात किया जाए, टूज कंप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, तो क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड करने के बाद जो आएगा वो हमारा टूज कंप्लीमेंट होगा। लेकिन याद रखिएगा इसको हम लोग छोड़ देंगे, साइन को रिप्रेजेंट करता है, इसको छोड़ दिए, बाकी ऐड कर देते हैं। तो क्या होगा, ये 0 हो गया, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, 1 + 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, कैसे ऐड किए तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग बाइनरी अरिथमेटिक नहीं पढ़े हुए हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़े हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़े हुए हैं, डिवीजन नहीं पढ़े हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्लास में, छोटा सा क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए कहीं देखते कुछ मिस्टेक हुआ है क्या यहाँ पे दोस्तों, क्या हुआ मिस्टेक देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वंस कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको सेम टू सेम छोड़ दे रहा हूं 1, बाकी को क्या करूंगा जस्ट अपोजिट, 0 का 1, इसका 0, बाकी सारे को 5 का 1, 1 2 3 4 5 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, वंस कंप्लीमेंट हुआ। टूज कंप्लीमेंट क्या करना है, इसमें 1 ऐड कर देना है। इसमें 1 ऐड कैसे करते हैं दोस्तों, ये तो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं सेम टू सेम लिख दिया, इसको चेंज नहीं करूंगा, बाकी इतने जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या करूंगा मैं 1 ऐड कर दूंगा, 1 0 1 1 1 1 1, इसमें 1 ऐड कर दो। तो 1 ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे जोड़ दे रहे हैं, तो क्या 1 + 1 0, 1 कैरी, 1 + 1 0 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 कैरी, 1 + 0 1 1। तो क्या हो गया आंसर दोस्तों, इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1 1 और 5 टाइम्स 0, ये जो हुआ वो क्या हुआ, आंसर हुआ इसका दोस्तों, इस क्वेश्चन का 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है 32 बिट का, और क्या आया, ये हमारा आ गया। अब इसी को बोलता क्या है कि 32 बिट्स का टूज कंप्लीमेंट निकालना है 8 बिट में, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस नंबर की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, डेसिमल में निकाल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, इस चीज को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस साइन को नहीं करेंगे दोस्तों, इस तो निगेटिव का रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होगा हमारा निगेटिव हो गया। बाकी इस नंबर को क्या करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप वीडियो देखिएगा समझ में आएगा। इस दोनों को ऐड कर दो, 64 + 32 कितना हो जाएगा 96, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 96। अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, पूछता क्या है कि अगर हम, अच्छा चलो इस वीडियो इसको नेक्स्ट में ले रहा हूं, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। चलिए क्वेश्चन आ रहा है कि -32 है, -32 है, उसका 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है टूज कंप्लीमेंट, क्या करना है टूज कंप्लीमेंट, और उसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करिए, वैल्यू क्या होगा वो और टूज कंप्लीमेंट क्या होगा। तो टूज कंप्लीमेंट में क्या आया वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट स्लाइड में टूज कंप्लीमेंट आ गया हमारे पास, कितना आया देख लेते हैं फिर से बनाकर। 32 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, 32 होता है क्या 1 और 5 टाइम्स 0, 2 2 4 1,
1 2 4 8 16 32। ठीक है, ये बाइनरी में हो गया। इसका एसएमआर क्या होगा दोस्तों, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये क्या है निगेटिव है, तो निगेटिव है तो निगेटिव की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, निगेटिव के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं 1, बाकी क्या होगा सेम लिख देता हूं 1 0 0 0 0। चार एक 5, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन क्या कर रहा है 8 बिट में कर रहा है, तो हम लोग एक और जीरो इसके आगे लगा देंगे, हमारा क्या हुआ 8 बिट में साइन हो गया, ऐसे मार्क हो गया। ठीक है दोस्तों, वंस कंप्लीमेंट निकालना है इसका, तो क्या निकलेगा दोस्तों, इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ देंगे हम लोग, बाकी क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे 1 0 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स 1 हो गया, ये हमारा क्या हुआ वंस कंप्लीमेंट। टूस कंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो 1 ऐड करते हैं तो क्या होता है 1 तो रह जाएगा, बाकी 1 1 और 5 टाइम्स 0, ये हमारा टूल्स कंप्लीमेंट हो गया। क्या बोल रहा था, वैल्यू भी बताइए इसका, इसका वैल्यू क्या होगा, इस नंबर का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ रहा है 96, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है माइनस, इसलिए इसको क्या कर दिया हम लोग माइनस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लेते हैं क्या कि अगर हमारा ये हम लोग पढ़ चुके क्या है कि अगर हमारा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन रहेगा कि मान लेते हैं एक वैल्यू दिया हुआ है a 1010, b का वैल्यू दिया हुआ है 1100, वो क्या रहा है कि ये नंबर है वो टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीमेंट में दिया हुआ है, और क्या करना है इसको क्या कर देना है, इसके नंबर का मल्टीप्लाई करना है, क्या दोस्तों, इसके नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो इसके पढ़ने से पहले क्या एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम लोग जान लेते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोल रहा है कि अगर टूस कंप्लीमेंट का टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, तो मिल जाएगा दोस्तों, कन्वर्ट करने पे क्या मिलेगा, नंबर मिल जाएगा। किसी भी नंबर को टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे, किसी भी नंबर को टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे, याद रखिएगा किसी भी नंबर का टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे, और इस टूस कंप्लीमेंट का टूस कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या मिल रहा है दोस्तों, यही नंबर मिल जा रहा है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसी भी नंबर का टूस कंप्लीमेंट निकालते हैं और उसी टूस कंप्लीमेंट को फिर से टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी नंबर का वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं और उस वंस कंप्लीमेंट को अगेन वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं तो सेम नंबर मिल जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं कि अगर हम कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो इस वंस कंप्लीमेंट का अगेन वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों, नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा बात को। अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम लोग, इस स्लाइड में याद रखिएगा किसी भी नंबर का टूस कंप्लीमेंट निकालेंगे और उस टूस कंप्लीमेंट निकालते हैं तो नंबर मिल जाता है जिस नंबर से हम लोग टूस कंप्लीमेंट निकालते हैं। और कोई नंबर का वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं और अगेन उसको वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं तो क्या नंबर मिलता है, नंबर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग। एक दिया हुआ है क्वेश्चन है 10101, क्या कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ वंस कंप्लीमेंट में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इसका नंबर्स क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। ये जो वंस कंप्लीमेंट में है नंबर दिया हुआ है तो कौन सा नंबर का वंस कंप्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा नंबर का वंस कंप्लीमेंट है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वंस कंप्लीमेंट अगेन निकाल देंगे तो हमारा क्या नंबर मिल जाएगा, उसका नंबर निकल जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, क्या नंबर जी हमें दिया हुआ है 1010। तो ये याद रखिएगा, ये जो दिया हुआ है एसएमआर में दिया हुआ है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है, मींस ये क्या है, ये हमारा दिया हुआ है किसमें, ये हमारा निगेटिव नंबर है। तो क्या करेंगे, इसका वंस कंप्लीमेंट अगेन निकाल देंगे तो क्या होगा 101, इसका ये हमारा आ गया। अब पूछ क्या रहा है, इसका वंस कंप्लीमेंट निकाल दिए तो ये आ गया। पूछ क्या रहा था कि नंबर क्या है, तो क्या करेंगे, इसका वंस कंप्लीमेंट जो निकल के आया वही इसके नंबर हो गया। इसका 1 2 4 तो कितना हो गया 4 1 5, इसका आंसर आएगा -5। ये -5 का क्या है, वंस कंप्लीमेंट दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, -5 का ये वंस कंप्लीमेंट दिया हुआ है। और इस वंस कंप्लीमेंट को अगेन हम लोग वंस कंप्लीमेंट में कन्वर्ट किए तो क्या आंसर आ रहा है -5। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन क्या रहता, ये क्वेश्चन रहता कि अगर हमारा 1010 क्या दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है दोस्तों, में दिया हुआ है, टूस कंप्लीमेंट दिया हुआ है। तो पूछता क्या है कि कौन सा नंबर का टूस कंप्लीमेंट है, तो इसको क्या निकाल देंगे, टूस कंप्लीमेंट अगेन निकाल देंगे इस नंबर का, तो हमारा वो नंबर निकल आएगा। चलिए निकालते हैं इसका। सबसे पहले इसको एसएमआर में कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, एसएमआर में रिप्रेजेंट किया 1010। ठीक है दोस्तों, 1 जब है इसका मतलब क्या है कि ये निगेटिव नंबर है, तो ये निगेटिव नंबर हो गया। इसका बाइनरी नंबर कौन सा होगा, इसको बाइनरी रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम लोग, 010। इसका बाइनरी 3 बिट का है, बाइनरी रिप्रेजेंट किए 010, तो 1 साइन लगा दिए तो 4 बिट में रिप्रेजेंट हो गया। चलिए इसका हम लोग अगेन वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे, एसएमआर का वंस कंप्लीमेंट निकालते हैं दोस्तों। इसका वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे तो ये तो सेम टू सेम रह जाएगा दोस्तों, ये तो सेम रहेगा साइन, बाकी जस्ट अपोजिट 101 हो गया। टूस कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता है, अभी बता चुके हम लोग। टूस कंप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो गया 1। तो जो ये आंसर मिला ये हमारा टूस कंप्लीमेंट निकल गया। लेकिन नंबर पूछ रहा है तो नंबर क्या होगा इसका दोस्तों, ये तो हमारा नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव हो गया। बाकी ये जो नंबर कर रहा है उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 4 तो ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये -6 का ये क्या है, टूस कंप्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है 110010। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो पूछ क्या रहा है कि इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि वंस कंप्लीमेंट क्या होगा, वंस कंप्लीमेंट क्या होगा। तो ये क्या है, ये दिया हुआ हमारा एक नंबर दिया हुआ है बाइनरी फॉर्म में, स्टार्टिंग क्या से है, 0 से है। तो क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। जब पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वही उसका वंस कंप्लीमेंट होगा, टूस कंप्लीमेंट होगा, एसएमआर सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका जो वंस कंप्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0110011, यही इसका आंसर होगा। कैसे होगा, समझ में आया बात को। एक प्रॉपर्टीज है, क्या कह रहा है कि अगर हमारा वैल्यू के एसएमआर में अगर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, मींस 0 क्या है, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव नंबर को। जब कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो उसका क्या होता है, सारे के सारे सेम होते हैं, चाहे वो वंस कंप्लीमेंट हो या टूस कंप्लीमेंट हो या एसएमआर हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि मान दिया हुआ है कि ए की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 1010। ठीक है, बी की वैल्यू दी हुई है 1100। ये दोनों वैल्यू किसमें दिया हुआ है, टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, टूस कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि अब ये दोनों वैल्यू का टूस कंप्लीमेंट का प्रोडक्ट कर देना है। इस जो वैल्यू है इस वैल्यू का नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इस वैल्यू के नंबर को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इस वैल्यू का जो नंबर आएगा
इस नंबर को क्या कर देना है, नंबर को क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना। नंबर को क्या कर देना है दोस्तों, प्रोडक्ट कर देना है। नंबर को क्या कर देना है दोस्तों, प्रोडक्ट कर देना। नंबर को क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है। और जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आया उसका टूज कंप्लीमेंट बताना है। उसका क्या बताना है, टूज कंप्लीमेंट बताना है। जो प्रोडक्ट आया उसका टूज कंप्लीमेंट बताना है। यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, दो नंबर दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, वो सारे किस में दिए हुए हैं, हमारे टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। तो नंबर का, उस जो नंबर आया उसका टूज कंप्लीमेंट का उसका प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आया उसका टूज कंप्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हम लोग कि अगर बात करते हैं क्या कि अगर ये दोनों नंबर हमारा टूज कंप्लीमेंट है तो नंबर कैसे निकलेगा, उसका दोबारा टूज कंप्लीमेंट निकाल लेंगे तो उसका नंबर निकल जाएगा। तो ए का बात कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 0 1 0। ठीक है, ये टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। दिया हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नंबर निकालना है तो इसका टूज कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव का, तो इसको छोड़ देंगे। इसका वंस कंप्लीमेंट निकाल लेंगे पहले। वंस कंप्लीमेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो गया। तो इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, इसका वंस कंप्लीमेंट हो गया 1 0 1। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसका टूज कंप्लीमेंट निकाल दिए। तो इसका टूज कंप्लीमेंट 1 ही रह गया, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा दोस्तों, 0 1 1। ठीक है दोस्तों, मींस कौन सा नंबर हुआ, नंबर कौन सा हो गया हमारे पास, निगेटिव हो गया। ये निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या नंबर हुआ, 1 2 4 6 को, ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये जो नंबर है, जो ए का जो नंबर है, ए का जो नंबर है, ए का जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 को। ठीक है दोस्तों, अब बी का निकालते हैं इसी प्रकार। बी का निकाल लिया हम लोग। बी में क्या दिया हुआ है, 1 1 0 0। ये क्या है, हमारा टूज कंप्लीमेंट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, निगेटिव नंबर है। इसका वंस कंप्लीमेंट क्या होगा दोस्तों, वंस कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको 1 छूट जाएगा, बाकी के क्या कर देंगे, अपोजिट जस्ट। अब क्या करेंगे, टूज कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। इसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 0 1। ठीक है दोस्तों, इसका वंस कंप्लीमेंट निकला, टूज कंप्लीमेंट क्या निकलेगा, इसका टूज कंप्लीमेंट क्या निकल गया दोस्तों, ए निकल गया। सही है, देख लेते हैं, मिला लेते हैं। 1 ऐड करेंगे इसमें, 0 1 1 1 ऐड किया, 0 1 + 1 0 1। ठीक है दोस्तों, हो गया 1 1। अब बात करते हैं इसका नंबर कौन सा होगा, नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, इसका नंबर देख लेते हैं हम लोग। इसका नंबर क्या है, 1 2 4। क्या हो गया, ये -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मींस v की वैल्यू जो आई वो क्या आया, -4। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि a b को प्रोडक्ट कर देना है। जो नंबर आया उसको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो a प्रोडक्ट b, अगर दोनों निगेटिव नंबर है तो क्या होगा, 24 पॉजिटिव में आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव नंबर आ जा रहा है। तो 24 को क्या कर रहा है कि टूज कंप्लीमेंट में दिखाना है। किसमें दिखाना है, टूज कंप्लीमेंट में दिखाना है। ये क्वेश्चन था ना हमारा, टूज कंप्लीमेंट में। तो 24 को क्या कर देंगे, सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। बाइनरी रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 24 को क्या करेंगे हम लोग, कर लेते हैं 1 2 4 8 16, 16 8 24 हो गया। ठीक है, ये दोनों को कर देंगे 1 1 ट्रिपल टाइम 0, तो हमारा ये बाइनरी रिप्रेजेंट हो गया। अब क्या करेंगे, ऐसे मान निकाल देना दोस्तों। क्या करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है तो 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 1 ट्रिपल 0। ठीक है दोस्तों, अब इसका वंस कंप्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कंप्लीमेंट या बोल लीजिए या टूज कंप्लीमेंट, दोनों क्या होता है, सेम होता है। वंस कंप्लीमेंट या टूज कंप्लीमेंट या SMR सेम होता है। तो इसका आंसर जो होगा टूज कंप्लीमेंट का वो क्या होगा दोस्तों, 0 1 1 ट्रिपल 0। यही इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। साइन रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ वो सारे डिस्कस हम लोग बनाकर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से उनको कुछ भी नॉलेज मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।